पाकिस्तान ने दर्जनों बार इनसे मुज़ाकरात किए हैं, हमेशा भाग जाते हैं। प्रॉक्सियों के आलातकार मत बने, हिंदुस्तान की सहूलतकार मत बने। इंडियन मीडिया के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर आपकी मिसालें देता है। देखिए इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान ने फौज के खिलाफ ये कर दिया। इतना तो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी जमात जो है वो कमजोर पड़ रही है। तारीखी किस्म की सबसे जो बड़ी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी है, लड़ रही है। तो अगर आपने जड़ से उखाड़ना है, दहशतगर्दी को अगर हराना है, तो दहशतगर्दी के हमदर्दों को हराना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों की जो है ना, इस तरह के लोगों की हमदर्द बनी बैठी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। जब हम उनकी प्रॉक्सी वार की बात करते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान की, तो ज़ाहिर है उनकी दो वाज़े प्रॉक्सीज जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बदअमनी क्रिएट कर रही हैं। हमारे जो है वो बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं जो कि बंदूक उठाए हुए हैं। एक फितनतुल हिंदुस्तान है प्रॉक्सी जो कि बलूचिस्तान के अंदर काम कर रही है और सुबह शाम काम कर रही है। वहाँ पर जो है वो अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान जो है वो साइमल्टेनियसली इन दोनों जो है वो प्रॉक्सीज को क्या कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। जहां पे इनको टेरर फाइनेंस करता है, इनको फाइनेंसिंग करता है इनको, और कुछ अपना इश्यूज में जो ट्रेनिंग्स हैं इनकी, उनकी भी हौसला अफजाई करता है, करता है। दूसरी प्रॉक्सी एक फितनतुल हिंदुस्तान जिनके बलूचिस्तान में जो काम कर रहे हैं। दूसरी प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज है जो कि अफगानिस्तान वाया खैबर पख्तूनख्वा में है। ये बहुत डीप रूटेड है। ये कहने को तो ये पाकिस्तानी तालिबान है, लेकिन ये असल में जो है ये सब कुछ जो है, ये जब पाकिस्तान ने इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन सवात हुआ, राह निजात हुआ, राह रास्त हुआ, फिर उसके बाद ज़रब अज़ब हुआ, और उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान और ऑल जितना भी उसके नतीजे में जितने भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को फाइट करने की कोशिश की, उसके नतीजे में ये सब लोग जो है वो अफगानिस्तान में भाग गए। और फिर अफगानिस्तान में जाके इनके जो है ना सारे जो ताने बाने, उस वक्त जो है वो कंधार कौंसल खान ने बहुत सारी चीजों में, आपको पता है कि हिंदुस्तान के कितना बड़ा जो रॉ का एक नेटवर्क था ईरान अपना अफगानिस्तान के अंदर, वो उन्होंने इनको जो है वो वहां पे गोद लिया, इनको ऊपर फाइनेंस किया, इनको ऊपर ट्रेनिंग सब कुछ कर ली, और मकसद एक ही था कि आपने पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज करना है। अब ये जो रूट्स हैं फितरतुल ख्वारिज के, अब ये सर जो है ये एक मरतबा फिर जो है कहते हैं कि ऊपर को जा रहे हैं। मैंने आपको आज के व्लॉग में एक खबर भी देनी है और एक तजिया भी देना है कि ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी है, वहां पर एक यार्ड स्टिक हुई है, एक इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन का मैंने बताना है कि उसमें जो है वो बीजेपी और आरएसएस की जो पोजीशन है वो कितनी कमजोर हुई है अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, कि 11 साल के अंदर जो है वो ना अपने अवाम का सोचा, ना किसी और का सोचा। अब हमेशा प्रॉक्सी चलाई, दूसरों को डिस्टर्ब किया, अपने हमसायों से जंगें लड़ी, हमसायों को से लड़ाइयां की, उनको थ्रेटन किया, बहुत कुछ किया। इसी काम के अंदर लगे हुए हैं ये, और नतीजतन जो है अब इस वक्त आइसोलेशन है दुनिया भर में, और घर के अंदर जो है वो वहां पर अलग जो है एक कमजोर अपना की सियासत जो है वो नीचे आ रही है। ये इसकी मैं पूरी खबर आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा जो आज का जो डिफरेंट मौजू है, मैं चूंकि इसलिए भी ये फितनतुल ख्वारिज की बात कर रहा हूं कि हफ्ते वाला दिन, यानी कि लास्ट जो गुजरा सैटरडे है, उस दिन जो कुछ हुआ बन्नू में, पाकिस्तान के जो है वो 12 जवान शहीद हुए। ठीक है, हमारे नौजवान जो है वो शहादतें दे रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे बिल्कुल भी। मेजर अदनान असलम जैसी बहादुरी के जो किस्से हैं, वो तारीख है, वो रकम होती है। हमारे नौजवान जब फौज में भर्ती होते हैं तो सबसे पहले जो है ना वो अपनी शहादत की आरजू करते हैं, हमारे अंदर है। और हम जो है पाकिस्तान आर्मी दुनिया में कहते हैं एक तारीखी किस्म की सबसे जो बड़ी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी है, लड़ रही है, और इनको एलिमिनेट करेगी। हमने पहले भी इनको हराया, अभी भी हराएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि दहशतगर्दी को अगर आपने जड़ से उखाड़ना है, दहशतगर्दी को अगर हराना है, तो दहशतगर्दी के हमदर्दों को हराना पड़ेगा। दहशतगर्दी उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होती जब तक कि उसके हमदर्द जो है वो आपकी सोसाइटी में ना हो, जब तक उसकी सहूलतकार मौजूद ना हो।
पाकिस्तान के जिन इलाकों में दहशतगर्दी नहीं होती या कम होती, वहां पर आप देखेंगे कि दहशतगर्दों की अपीजमेंट और उनकी सहूलतकारी जो है वो करने वाले लोग नहीं हैं, लोग नहीं हैं। यहां पर मुझे एक वाकया याद आता है, माल रोड के ऊपर एक धमाका हुआ था कुछ साल पहले। उसमें हमारे एक जो अपना एक सीनियर किस्म के जो पुलिस के ऑफिसर थे वो शहीद हो गए थे, डीआईजी लेवल के पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद जब उस दहशतगर्दी के वाकये को जब क्रैक किया गया तो उसमें जो सहूलतकार थे, सहूलतकारों को पकड़कर उनको ऐसा इबरत का निशान बनाया गया कि उसके बाद लाहौर में जो है वो किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि वो सहूलतकारी कर सके दहशतगर्दों की। अब सहूलतकारी जो है और हमदर्दी जो है वो डिफरेंट किस्म की, ये हमारी बदकिस्मती है। एक तो है कि सोसाइटी लेवल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो अपीजमेंट की तंजीमें हैं, किसी भी मजहब के नाम के ऊपर, अपना फिरके के नाम के ऊपर, या फिर के किसी और अपना एथनिसिटी के नाम के ऊपर किसी को अपीज करना या किसी की सहूलतकारी करना या किसी की हमदर्दी करना, ये तो एक फैक्टर होता है जिससे कि फौरी तौर पे जो है ना वो निपटा जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, बल्कि मेरे लिए तो शर्मिंदगी की बात है कि यहां पर एक पूरी सूबाई हुकूमत जो है, खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों की जो है ना इस तरह के लोगों की हमदर्द बनी बैठी। हमने देखा कि बन्नू में हमारे 12 जवानों के जो है ना वो जस्दे खाकी पड़े हुए लाइन में। वजीर आजम पाकिस्तान कॉफिन के साथ खड़े होकर ताजियत कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, गम में हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर जो हैं वो अपने जवानों का जो है ना वो चेहरा देख रहे हैं, वो उनको सैल्यूट कर रहे हैं, वो उनके जनाजे पढ़ रहे हैं। वजीर आजम मौजूद है, आर्मी चीफ मौजूद है, फौज की कोर कमांडर, बाकी चीजें तमाम आला क़यादत मौजूद है, कैबिनेट के लोग मौजूद हैं। अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो नहीं है जिसको वहां पर सबसे पहले मौजूद होना चाहिए। वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली मीन गंडापुर। जब ये अफगानिस्तान से आने वाली प्रॉक्सीज, जब ये अफगानिस्तान से आने वाला फितना ख्वारिज जब वहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था और हमारे जवान शहीद कर रहा था, ऐन उसी वक्त वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रियासती पॉलिसी से हटकर अफगानिस्तान के जो सफारत खाना है वहां पर जाकर जो है वो हाजिरी दे रहा था। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने कहा है, इमरान खान ने कहा है कि आपने इजहार हमदर्दी करनी है। इमरान खान को अफगानिस्तान में आया जल्जला पे बात करना याद है, अफगानिस्तान को ऑपरेशन ना करने की बात करना याद है, अफगानिस्तान की जुबानी सुबह शाम तकिया कलाम की तरह करना याद है ट्वीट्स में। अगर इमरान खान को याद नहीं है तो ये 12 जो जवान शहीद हुए ये याद नहीं है। अगर इमरान खान साहब को याद नहीं है तो मेजर अदनान असलम याद नहीं है, जिनकी बहादुरी के किस्से पूरा मुल्क देख रहा है, गा रहा है, उनको सैल्यूट पेश कर रहा है। हराम है जो उनके ट्विटर के ऊपर से ये कम से कम जो है ना ये एक्स के ऊपर उनकी एक ट्वीट भी आई हो कि जनाब आपने कोई जो है ना वो बहादुरी का कोई तारीख रकम की है। और फिर ये जवान वहां शहादतें दे रहे हैं जहां पर इसी इमरान खान की हुकूमत है, जिसको सबसे पहले फ्रंट लाइन में खड़े होना चाहिए। लेकिन नहीं, भाई साहब दहशतगर्दों की हमदर्दी में सबसे फ्रंट लाइन के ऊपर है। और मैंने पहले भी कहा था, यह सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, यह रैंडम नहीं है। यह रैंडम नहीं है कि हर रोज जब भी ट्वीट करेंगे एक ही बात करेंगे, ऑपरेशन बंद कर दो खैबर पख्तूनख्वा में। जब भी ट्वीट करेंगे एक ही बात करेंगे कि जनाब अफगानिस्तानियों को यहां से मत निकाला जाए, उनके खिलाफ उनकी हमदर्दियां हासिल करेंगे। क्यों? ताकि इन लोगों की हमदर्दियां हो और वो मिशन जो 9 मई को नाकाम हुआ, जो 9 मई को अधूरा रह गया,
और उसके बाद किसी इनके कारकुन की जरूरत और हिम्मत नहीं हुई कि उस स्ट्रीट में जाकर इस तरह की हरकतें करे, ताकि कल को इस्तेमाल करना हो तो यही अफगान नेशनल एथनिसिटी के नाम के ऊपर, हमदर्दी के ऊपर इसी अफगानियों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आग लगाई जाए, जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वाज़ेह अल्फाज में बन्नू में खड़े होकर कहा है कि दहशतगर्द फितनतुल खारिज के लोग अफगानिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान को पाकिस्तान या फितनतुल खारिज में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। चाहे खारजियों का इंतखाब कर लें, उनको पनाहें दे लें, उनके साथ मत निपटे, उनको वहां मत एलिमिनेट करें, या फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बने, पाकिस्तान को कर लें। इमरान खान साहब, ये बार बार मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, इमरान खान साहब बार बार ये बातें करते रहेंगे कि जनाब ये मत करें, ऑपरेशन मत करें, बातचीत करें। इमरान खान साहब को पता है हुकूमत पाकिस्तान ने उनके दौर में भी बार बार बातचीत करके नतीजे देख लिए। जब भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है, जब भी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, हमेशा पाकिस्तान को जो है ना वो बेरहमाना किस्म के ऑपरेशन से मिली है। पाकिस्तान ने दर्जनों बार इनसे मुज़ाकरात किए हैं, हमेशा भाग जाते हैं, और आखिरकार फिर भी सवास से लेकर ज़रब अज़ब तक पाकिस्तान को ऑपरेशन ही करना पड़ा है। और फिर ये जो इस वक्त जो ट्रिगर हो रहा है, इस वक्त जो फितनतुल खारिज के लोग हैं, ये वही 40-45 हजार लोग हैं जिनमें इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि इनमें 7-8 हजार तो बिल्कुल जो है ना वो जिनकी ट्रिगर हैप्पी लोग हैं, जो बैटल हार्ट, जो लड़ाई वाला झगड़े वाले करने, उनको कोई काम उन्होंने जिंदगी में नहीं किया सिवाय बंदूक चला के लोगों को मारने के। ये कहते थे कि हमने इनको यहां पे बसाना है, इनकी जहां पे हमें रिहेबिलिटेशन करनी है। वो अपने वजीर आला को भी कहते हैं कि आपने भी कुछ नहीं करना, आपने भी इनके जनाजों तक में नहीं जाना। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कहता हूं, आपने कौन सी हुकूमत जाना मुंतखब किया वहां पर, जिसको इस मुल्क के ऊपर, इस मट्टी के ऊपर जो जान देने वाले शहीद हैं, उनके जनाजों तक जाना जो है ना वो नसीब नहीं इनको। अली मीन गंडापुर साहब, ये पाकिस्तान के सपूत हैं जो शहादतें दे रहे हैं। प्रॉक्सियों के आलातकार मत बने, हिंदुस्तान की सहूलतकार मत बने। आपके ट्वीट्स को पता ना, जो आप लिखते हैं फौरी तौर पे जो है ना वो सीनियर की तरह सज जाता है अर्नब गोस्वामी के शो के ऊपर, इंडियन मीडिया के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर आपकी मिसालें देता है। देखिए इमरान खान ने ये कह दिया, इमरान खान ने फौज के खिलाफ ये कर दिया, इमरान खान ने फौज के खिलाफ ये कर दिया, ये कह दिया। खुदारा दुश्मन की चाल को समझें। अगर समझ चुके हैं और फिर यहां पे हैंड्स एंड ग्लव्स हैं, तो फिर कौम समझे कि ये लोग किसके हमदर्द हैं। खबर जो मैंने आपसे कहा था मैं दूंगा, ये पाकिस्तानी जो प्रॉक्सियों के जो हमदर्द हैं, जो सहूलतकार हैं, ये कमजोर नहीं पड़ रहे, इनके अज़म कमजोर नहीं पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान में फितनत हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जमात जो है वो कमजोर पड़ रही है। हाल ही में जो है वो उनके वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन हुआ। मैं जरा थोड़े से दरमियान में फिगर रख दूं आपको कि उनकी जनाब अपना जो है ना उनका ग्राफ डाउन हुआ है, उनकी ग्राफ डाउन हुआ है। जब ये हुकूमत, जब पहले मजलिस अपना वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन किया, जब उनका इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, तो उनको मिले, अब जो बंदा है इनको 76 वोट कम मिले, 76 वोट कम मिले हैं। पहले जब जीते थे वाइस प्रेसिडेंट इन्हीं पार्टियों से, तो 528 जो है वो वोट मिले थे बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट को। इस दफा मिले हैं 452, 76 कम हुए हैं इनके, टोटल 788 हैं। लोकसभा के 543 मेंबर हैं, 245 जो है वो राज्यसभा यानी सेनेट के हैं। 788 में से पहले 528 लिए थे एनडीए के कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के अपना उम्मीदवार ने, और इस दफा 452 लिए। और बाकी जो है वो जनाब पहले अपोजिशन के जो अपना वोट थे वो 182 थे, इस दफा है 300। तो अब देखें वहां पर जो है अब ये नरेंद्र मोदी का जाना ठहर गया है। एक इलेक्शन हुआ है उसके बाद, और ये 76 वोट कम हुए हैं नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी के। फितनतुल हिंदुस्तान, वहां पे उनके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, और यहां पर उनकी जो प्रॉक्सीज के हमदर्द हैं वो दिन ब दिन जो है ना वो मजीद मुंह खोले खड़े हैं। खुदारा इस फितनों को पहचाने। पाकिस्तान से कहता हूं, पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कहता हूं कि आप इस दहशतगर्दी की सहूलतकारी और इनकी हमदर्दाना जो फितरे हैं उनको भी पहचाने। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।